भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। महाविद्या भैरवी के बारे में हमने कल बात की और आगे पूरी एक सीरीज भी जरूर इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि 10 महाविद्या तत्व ज्ञान की जो सीरीज है, जो मैंने एक छोटी सी सीरीज बनाई है, उसमें सभी देवियों के जो 10 महाविद्या की जो शक्ति हैं और काली, तारा, षोडशी, छन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी, कमला, तो इन सबके तत्व के बारे में हमने बात की है। अब आज हम इसी लाइन के बारे में पहले बात करेंगे और भैरवी महाविद्या के बारे में और डिटेल्ड बात करेंगे जब हम इस तत्व ज्ञान की श्रृंखला में जाएंगे, इस सीरीज में जाएंगे। अभी कुंजिका स्तोत्र रहस्य। तो भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अब भैरवी, भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी तक हमने पहले बात की, कल वीडियो में हमने इसके बारे में ही डिस्कस किया। बात करेंगे भद्रे भवानी ते नमो नमः। भद्रा, भद्र, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? भद्रा के दो अर्थ है। भद्रा का एक अर्थ है ज्योतिष में भद्रा को जो समय ठीक नहीं चलता उससे जोड़ा जाता है। तो परंतु यहां पे जो भद्रा का अर्थ है, भद्र का अर्थ है, भद्रे का अर्थ है, वो है परम कल्याणकारी। तो परम कल्याणकारी, हे भैरवी तुम परम कल्याणकारी हो। हे भैरवी तुम परम कल्याणकारी हो। अब यहां भद्र से भद्रकाली, काली के ही रूपों में से एक भगवती भद्रकाली भी है, और हम भी कह देते हैं ना, ये बहुत भद्र पुरुष है, बहुत अच्छा पुरुष है, कल्याण करने वाला है। हम भी कह देते हैं कि ये देवी जो है ये भद्रकाली है, और जो भद्रकाली है वो कौन है? सदैव कल्याण करने वाली, सदैव खुशियां बांटने वाली, सदैव प्रोटेक्शन देने वाली। तो यहां भद्रे, भद्र का अर्थ है कि हे भवानी तुम भद्र हो, यानी परम कल्याणकारी हो। मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं, मेरा कल्याण करो। अब भवानी, भव का अर्थ है उत्पत्ति, भव का अर्थ उत्पत्ति है। तो भवानी, उत्पत्ति से जो संबंधित देवी है वो भवानी। भव का अर्थ जगत है, भव का अर्थ बंधन है, जो संपूर्ण सृष्टि को बंधनों में बांधे हुए है, जो संपूर्ण सृष्टि को नियमों में बांधे हुए है, जो संपूर्ण सृष्टि को एक लय में बांधे हुए है, और जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, वो है भवानी। हे भद्रे परम कल्याणकारी मां, हे भद्रे परम कल्याणकारी मां, इस जगत की उत्पत्ति से जो तुम जुड़ी हो, और ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण सृष्टि के नियमों को चलाने वाली, मेरे जीवन में जो लय है, मेरे जीवन में जो समय है, मेरे जीवन में जो भी स्थितियां हैं, मेरे जीवन, मेरे कॉन्शियस, मेरे सबकॉन्शियस, मेरे अनकॉन्शियस, सब तरह की जो बंधन है, जो लॉक है या फिर अनलॉक्ड है, जो ज्ञात है, जो अज्ञात है, या फिर जो अज्ञेय है, उसके नियम को बंधन में बांधने वाली हे भवानी, इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली हे भवानी, मैं तुम्हें नमन करता हूं। नमो नमः, मैं तुम्हें नमन करता हूं। अब इसी लाइन में अगर देखें, पहले तो महाविद्या भैरवी, मैंने आपको कहा भैरव, भरण, रवन और वमन, सृष्टि का बनना, चलना और संहार होना। वैसे ही
भैरवी उनकी शक्ति। तो यहां कुंजिका स्तोत्र में हमें यह कहा गया है, यह बताया गया है, यह रहस्य है कि हे भगवती भैरवी, तुम भद्रे हो, तुम परम कल्याणकारी हो और तुम संसार की उत्पत्ति से संबंधित हो। जब तंत्र की बात करते हैं, तंत्र में भैरव शिव को बोला जाता है और भैरवी उनकी जो अर्धांगिनी है उनको बोला जाता है। तंत्र में एक अलग प्रकार की विद्याएं हैं जो कि भैरव और भैरवी उपासना है, उसमें भैरवी चक्र उपासना बोलते हैं। मैंने पहले भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया उसके बारे में, परंतु जो है वो है रहस्य के भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। तुम भैरवी हो, तुम भद्रे हो, पूरे परम कल्याणकारी हो, पूरे जगत का कल्याण करती हो। अब इसमें कल्याण के शब्द, इस कल्याण शब्द से कितना कुछ निकलता है आप देखें। आपके जीवन की सभी परिस्थितियां जो आप चाहते हो, यदि वो पूरी हो तो क्या है, वो आपका कल्याण है। परंतु कुछ चीजें पूरी ना भी हो, शायद उसके अंदर आपका कल्याण था। कुछ चीजें पूरी नहीं हो पाई, शायद उसके अंदर आपका कल्याण था। उसे हम कर्मों से जोड़ लें, हम उसे किसी भी चीज से जोड़ लें, है तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो यहां पे वो बताया जाता है कि तुम परम कल्याणकारी हो, तुम जानती हो, तुम ही बोलती हो, तुम ही सुनती हो, तुम ही सब कुछ हो, पूरी सृष्टि में तुम ही चलायमान हो, तुम ही विचर रही हो और तुम ही हो और नहीं भी, और तुम ही हो जो इस सृष्टि को बंधन में बांधे हुए हो। सूर्य अपना काम करता है, व्यक्ति मरता है, फिर आगे जीवन ले लेता है, फिर नया शुरुआत, एक फ्रेशनेस लेके आता है, फिर अपान बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, डीजनरेशन होती जाती है। एक समय आता है व्यक्ति फिर खत्म हो जाता है, उसके पीछे भी एनर्जी है। तो उस शरीर जो खत्म हो गया उसका कल्याण ही है कि उसकी मृत्यु हो गई। परंतु परम कल्याणकारी को हम केवल अपनी संज्ञा देके नहीं, हम पूरे जगत की संज्ञा देके समझेंगे। क्योंकि मैं बात तत्व की करता हूं, मैं तंत्र की बात तो बात की है, तत्व की बात पहले है। तो उनका तत्व पूरी सृष्टि में है, वही है भवानी। कुंजिका स्तोत्र हमें यही कह रहा है कि वो परम कल्याणकारी भवानी है, वो परम कल्याणकारी भवानी है। भव यानी बंधन में बांधने वाला, भव यानी बंधन, भव को उत्पत्ति से भी जोड़ते हैं, भव को संपूर्ण सृष्टि, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो प्लूटो क्यों ना हो, यूरेनस क्यों ना हो, प्लैनेट एक्स क्यों ना हो, या कोई और यूनिवर्स क्यों ना हो। तो ये हिडन सीक्रेट है जो कि शायद पाठ करते 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 हम जान जाएं और हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। वो एनर्जी जो इनफाइनाइट है। हियर कुंजिका स्तोत्र सेज दैट हे भैरवी, तुम जगत की उत्पत्ति से, तुम जगत की उत्पत्ति से संहार तक हो, कल्याण तक हो, और तुम्हें नमन है, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अब इसको पिछला फ्लैशबैक लेना हम, जो हमने पहले बात की, हुम का रूपिन्ने जम 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 भनाते, उससे भी पीछे जाते हैं। धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी वाम भीम भूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम करू। तो यहां पे अर्थ क्या है, धूर जटे आदि शिव की पत्नी। ये कुंजिका स्तोत्र कनेक्ट करता है आदि शक्ति से। तो धूर्जटे यानी शिव की पत्नी, आदि शिव की पत्नी, और वागधीश्वरी सब प्रकार की वाणियों, सब प्रकार के वाक्यों, सब प्रकार की ध्वनियों की ईश्वरी। जगत है क्या, जगत यही तो है। तो अब आगे वो अनफोल्ड करते हैं, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, वो ही कालिका भी है, वो ही कालिका यानी कालिका जो काल की शक्ति है, जो काल
के चलने और काल के रुकने तक, सब ग्रेविटी, सब वेलोसिटी, सब प्रकार की हैपनिंग्स में वही है। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम कुरु, तो वही शुभम करी भी है। जो हम काल रात्रि की बात करते हैं, सबका शुभम करती है। जो हम बात करते हैं काल रात्रि की, जब मैंने काल रात्रि के बारे में बात की तो कहा आपको कि काल यानी समय की रात्रि, यानी वो डीप अंधकार, वो इनफाइनाइट ऊर्जा, अज्ञेय, जिसका ज्ञान शायद कभी पूर्ण हो ही ना पाए। शाम शिम शुम में शुभम करूं, जम 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 भना देवी, मैंने आपको बताया सभी कष्टों का भक्षण करने वाली। अब जब कष्टों का भक्षण होता है तो ऐसे ही तो नहीं हो जाता। कष्टों का भक्षण तो होता है, उसमें आपको आग से गुजरना पड़ता है, आपको भी कष्ट। जब कष्टों का भक्षण होता है, जब अंधेरी आती है तो बहुत कुछ उड़ जाता है, तो वो तूफान, रुद्र रूपिण्य तूफान सी है वो आदिशक्ति। जब कष्टों का नाश करती है, जब वो घात करती है, चामुंडा चंड घाती चियकारी वरदायिनी और विच्चे चाभयदानित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, जब वो एनर्जी प्रिवेल करती है, कुंजिका स्तोत्र ये कहता है कि जब वो एनर्जी प्रिवेल करती है आपके अंदर, आपके बाहर, आपके आसपास, आपके जीवन में, जब वो एनर्जी प्रिवेल करती है तो क्या करती है, पूरा एक तूफान सा आता है और सब कष्ट खत्म हो जाते हैं, सभी बुराइयों को घात कर देती है। चंड घाती, सब चंड, सब मुंड, सब मधुमर्दिनी, मधुकैटभ, जितनी भी बुराइयां हैं सब खत्म कर देती हैं। जंभनादिनी, भक्षण का नाद करने वाली, और भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। हे भगवती, तुम भैरवी हो, तुम आदि शक्ति का वो आदि रूप हो। भैरवी रहस्यों से भरी है, इसे कहते हैं त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी साधना, त्रिपुर भैरवी तंत्र, भैरव चक्र उपासना, भैरवी चक्र उपासना, इसमें बहुत कुछ है, पर वो तंत्र के भाग हैं, परंतु उसका तत्व हम जरूर डिस्कस करेंगे कभी। तो संसार की उत्पत्ति से तुमने जो जोड़ा है, जो बंधन है, मैं जीता हूं, मैं मरता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर से तुम ही बोलती हो, मेरे अंदर से तुम ही बोल के खुद ही सुनती हो, संपूर्ण सृष्टि के नियम में तुम ही हो। संपूर्ण सृष्टि जो नियमवत चल रही है, जो मैं उड़ता नहीं हवा में, जो मैं रोटेट, हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स में अपना चक्कर काटती है, जो समय है, जो पक्ष है, तुम ही हो। जितनी भी उत्पत्ति है, सस्टेनेंस, मैंने आपको क्या बोला, भैरवी संघर्ष तत्व, सस्टेनेंस है। जो समय अपनी चाल चल रहा है, हर समय, हर एक मिनट में एक नई क्रिएशन हो रही है, हर एक सेकंड में एक नई क्रिएशन हो रही है। वो सेकंड भी क्रिएट तभी हो रहा है क्योंकि क्रिएशन हो रही है। तो वो भगवती, वो मां, वो भवानी जो संपूर्ण सृष्टि को एक धागे में बांधे हुए है, जीवन, मृत्यु, समय की शक्ति, आपका होना, मेरा होना, ना होना, प्रेम आना, प्रेम जाना, जीवन में कुछ लूज कर जाना या कुछ पा जाना, ये सब जो हमारी स्थितियां हैं जीवन की, हमारी मानसिक भी, अनकॉन्शियस स्टेट, सोल का ट्रैवल, तो ये उत्पत्ति ही है। इस उत्पत्ति की वो देवी, इस उत्पत्ति की वो देवी जो परम कल्याणकारी है, मैं तुम्हें नमन करता हूं। ये है भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। तो इस यहां तक एक चीज समझने वाली है कि यदि हम कुंजिका स्तोत्र से अच्छे से जुड़े, केवल प्रयोग के लिए नहीं, तत्व को जानने के लिए, उसके होने को जानने के लिए, तो ये
कितना रहस्य बताए हुए हैं।